हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में बताया था। दीर्घ संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण। आइए आज जानते हैं कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि एच। आप इसमें पहले आप जानिए एच किसे कहते हैं। एच अगर आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा तो एच के बारे में मालूम होगा। एच के अंतर्गत आता है ए ओ आई औ, ए औंग ए औज, अर्थात ए ओ आई औ, ये चार वर्ण आते हैं। तो वृद्धि संधि की बच्चों परिभाषा क्या होगी? अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ऐ वर्ण आ जाए तो क्रमशः ऐ हो जाता है। इसी प्रकार अ अथवा आ वर्ण के पश्चात ओ अथवा औ हो जाए, आज औ ओ अथवा औ वर्ण आ जाए तो क्रमशः उसका औ हो जाता है। अर्थात आत के परे होने पर एच का वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों, जब अ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा औ वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर क्रमशः औ हो जाता है। जैसे ये सूत्र है वृद्धि रेचि वृद्धि एचि, अर्थात जब अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ऐ वर्ण आ जाए तो क्रमशः ऐ हो जाता है, और अ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा औ वर्ण आ जाए तो क्रमशः औ हो जाता है। जैसे आ धन ए बराबर ऐ, यानी कि एच के परे होने पर। एच तो आपने समझ ही लिया होगा बच्चों। एच किसे कहते हैं? ए औंग ए औच। एंग में चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से चार वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ। तो एच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं बच्चों? चार वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। तो यहाँ देखिए अ धन ए बराबर आई, और सूत्र क्या कहता है बच्चों? जब अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा आई आ जाए तो उसके स्थान पर हम ए कर देते हैं, उसके स्थान पर ये आई कर देते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है? अ के पश्चात ए आ जाए तो वहां पर हम ऐ कर देते हैं। इसी प्रकार चाहे छोटा आय चाहे बड़ा आय, बड़ा आ यानी कि आ के पश्चात ऐ आ जाए तो भी हम ऐ ही करते हैं। इसी प्रकार आ के पश्चात ओ आ जाए तो हम उसको औ कर देते हैं, और आ के पश्चात औ आ जाए तो वहां पर भी औ ही कर देते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है बच्चों? आ के पश्चात ए आ जाए तो ऐ हो जाता है, आ के पश्चात ऐ आ जाए तो भी ऐ हो जाता है, आ के पश्चात ओ आ जाए तो औ हो जाता है, आ के पश्चात औ आ जाए तो औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए बच्चों, कृष्ण धन एकत्वम। अब यहाँ क्या है? वृद्धि संधि क्या कहती है? अ अथवा आ के पश्चात ए आ जाए तो वहां पर हम ऐ कर देते हैं। वृद्धि संधि क्या कहती है बच्चों? आ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ऐ आ जाए तो वहां पर ऐ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, कृष्ण में आ है और यहाँ ए है, तो क्या हो जाएगा? ऐ। वृद्धि संधि क्या कहती है? आ के पश्चात ए आ जाए तो हम ऐ कर देते, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? कृष्णैकत्वम। क्या बनेगा बच्चों? कृष्णैकत्वम। इसी प्रकार जैसे मतैक्यम है, मतैक्यम मत धन ऐक्यम। अब यहाँ देखिए ए था और यहाँ क्या है? ऐ। और वृद्धि संधि क्या कहती है? चाहे आ
आ के पश्चात चाहे बड़ा आ के पश्चात ए आवे चाहे ऐ आवे, उसके स्थान पर हम ऐ कर देते हैं। अब मत धन ऐक्यम, यहाँ आ उसके बाद ऐ आ जाने पर हम तब भी ऐ कर देते हैं। इस तरह मत धन ऐक्यम का क्या होगा बच्चों? मतैक्यम। इसी तरह बच्चों सदैव, सदा धन एव, अर्थात आ धन ए बराबर ऐ, तो क्या बनेगा? सदा धन एव बराबर सदैव। इसी तरह बच्चों जलौघा, जल धन ओघ, अर्थात आ धन ओ बराबर औ, क्या बनेगा बच्चों? जलौघ। इसी तरह धन ओघ बराबर क्या बनेगा बच्चों? गंगौघ, अर्थात आ के पश्चात ओ आ जाए तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो सूत्र हमारा ये कहता है, तो इसकी परिभाषा अ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके पश्चात चाहे ए आए, चाहे ऐ आए, चाहे ओ आए, चाहे औ आए, तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ हो जाता है, ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो बच्चों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे से आगे हमारी वीडियो का पता चलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।